पीला सम्राट का रेशम और कंपास। चीन की प्राचीन कथाओं से एक अमूल्य कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान कहानी की जो हमें बताती है कि कैसे ज्ञान और आविष्कारों ने संघर्षों को शांति में बदला। ये कहानी है पीला सम्राट का रेशम और कंपास की, जो चीन के प्राचीन इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक अहम हिस्सा है। पीला सम्राट कौन थे? पीला सम्राट, जिन्हें हुआंग दी के नाम से भी जाना जाता है, चीन के प्राचीन राजाओं में से एक थे। वे एक महान शासक और विद्वान थे, जिनके दरबार में अनेक वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कार हुए। माना जाता है कि उन्होंने चीन की सभ्यता की नींव रखी और अपने समय में कई महत्वपूर्ण खोजें की। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक राजा और उसके दरबार ने न केवल अपनी भूमि को मजबूत किया, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और एकता भी स्थापित की। कहानी की शुरुआत, जंगली दुनिया को वश में करना। उस समय चीन की जमीन पर कई जनजातियां और छोटे छोटे समूह रहते थे, जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। प्रकृति और जंगली जानवरों की चुनौतियां भी लोगों की जिंदगी को कठिन बना रही थी। ऐसे में पीला सम्राट और उनके दरबार ने सोचा कि कैसे वे इस जंगली और अस्थिर दुनिया को समझदारी से नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने अपने दरबार में बुद्धिमान लोगों को बुलाया, जो नए नए आविष्कार कर सकें। पीला सम्राट का दरबार और आविष्कारों का जन्म। हुआंग दी के दरबार में कई विद्वान, चिकित्सक और कारीगर इकट्ठे हुए। यहां से 3 प्रमुख आविष्कार जन्मे, जिन्होंने न केवल चीन बल्कि पूरी मानव सभ्यता को बदल डाला। पहला था रेशम, एक मुलायम और चमकदार धागा जो कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता था। दूसरा था औषधि, प्राकृतिक जड़ी बूटियों और उपचार की खोज, जिससे बीमारियों का इलाज संभव हुआ। और तीसरा था कंपास, एक ऐसा उपकरण जो दिशा बताता था, जिससे रास्ता भटकना नामुमकिन हो गया। संघर्ष और संघर्षों का समाधान। उन दिनों कई जनजातियां एक दूसरे से लड़ाई में लगी थी। हर समूह चाहता था कि उसका क्षेत्र सबसे बड़ा और सुरक्षित हो। लेकिन पीला सम्राट ने इन लड़ाइयों को खत्म करने का रास्ता खोजा। उन्होंने रेशम के व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे लोग आपस में जुड़ने लगे। रेशम ने न केवल व्यापार बढ़ाया, बल्कि अलग अलग जनजातियों को एक दूसरे के करीब लाया। साथ ही औषधि के माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार हुआ, जिससे लोगों की जीवन शैली बेहतर हुई। और सबसे महत्वपूर्ण, कंपास ने यात्राओं को आसान और सुरक्षित बनाया, जिससे दूर दराज के लोग भी एक दूसरे से संपर्क में आ सके। मोर, रेशम, औषधि और कंपास से एकता की राह। जब लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे, तो लड़ाइयां धीरे धीरे कम होने लगी। रेशम ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। औषधि ने लोगों को स्वस्थ बनाया और कंपास ने सुरक्षित मार्ग दिखाया। इस तरह ये 3 आविष्कार चीन के विभिन्न जनजातियों को एक साझा पहचान और समझ के साथ जोड़ने में सफल रहे। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे ज्ञान और नवाचार से न केवल जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि समाज में शांति और मेलजोल भी आता है। सिखावन और व्यावहारिक सीख। आज की दुनिया में भी जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमें पीला सम्राट की इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। तकनीक और विज्ञान के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, बल्कि समाज में भाईचारे और शांति को भी बढ़ावा दे सकते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने ज्ञान और संसाधनों को साझा करते हैं, तो सबसे बड़ी लड़ाई भी सुलझ सकती है। अंत में, पीला सम्राट का रेशम और कंपास केवल प्राचीन चीनी आविष्कार नहीं थे, बल्कि वे उस समय की सबसे बड़ी सोच और मानवता की जीत थे। उन्होंने दिखाया कि कैसे साधारण उपकरण और ज्ञान से हम जंगली और अस्थिर दुनिया को एक बेहतर और शांतिपूर्ण समाज में बदल सकते हैं। यही है इस कहानी की असली ताकत और संदेश। दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपने जीवन में नवाचार और मेलजोल को महत्व देंगे। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और रोचक कथा के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।